Hello everyone, better today I will be explaining you the chapter surface area and volume, chapter number 13. जैसे आप नाम से ही पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये चैप्टर आपका दो टॉपिक्स पे डिवाइडेड है, एक तो सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। 4 एक्सरसाइजेज एरियाज पर हैं और 4 एक्सरसाइज आपकी वॉल्यूम पर हैं। और इस चैप्टर में हम 3D शेप्स जो डिस्कस करेंगे वो है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ये आप जो तीनों हैं शेप्स, 3D शेप्स, आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो सरफेस एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन चैप्टर में। जो आपके न्यू 3D शेप्स है वो आपकी आएगी कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। फॉर्मूलाज बाकी जो 8th क्लास में आपने पढ़े हैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की, वो सेम ही है, लेकिन एक बार फिर से भी डिस्कस कर लूंगा मैं। जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी क्यूब, क्यूबॉइड के एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं पहले क्यूब और क्यूबॉइड आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे उसके फॉर्मूलाज जो है वो बनते हैं और आपको हेल्प करेगा। जैसे ये आप देखिए कि एक 3D शेप है जो मैं बना रहा हूं, वो है आपकी क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में अगर आप अपने रूम में ही देख लें कि आपके रूम के 6 फेसेस हैं, ऑल आर रेक्टेंगुलर और मस्ट बी स्क्वायर इन शेप, मतलब रेक्टेंगल होगा ही होगा। और सीलिंग आपकी जो है या फिर आपके अपोजिट फेसेस जो है वो आपके रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। इसमें आपके 6 फेसेस कैसे हैं? एक तो 4 वॉल्स हैं और एक सीलिंग और एक फ्लोर, तो टोटल 6 फेसेस हो गए। अब फेसेस हैं, दैट मीन्स वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। दैट मीन्स अगर आप देखें कि ये जो फ्रंट फेस है और एक पीछे वाला फेस है, ये इन्हें तो हम बोलते हैं वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर। तो टोटल 6 फेसेस हो गए। अगर हर फेस का मैं अगर एरिया निकालूं तो आप देख रहे हैं ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। लेंथ इज लंबाई जो हो गई, फिर चौड़ाई, फिर वो लंबा कितना, हाइट कितनी हो गई, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 12 एजेस हैं, देयर आर 4 लेंथ्स, 4 ब्रेथ्स एंड 4 हाइट्स। कैसे? आप देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो लेंथ 4 हो गई, ऐसी ब्रेथ 1, 2, 3 एंड 4, 4 ब्रेथ हो गई एंड 4 हाइट हो गई, ठीक है। अगर मैं हर फेस का, 6 फेसेस का एरिया निकालूं, तो अगर मैं देखूं कि मुझे ना पूरा पेंट करना है रूम, सीलिंग और फ्लोर, चलो एक बॉक्स है मेरे पास, उसे मुझे कवर करना है प्लास्टिक शीट से, तो कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी? ऐसा बॉक्स है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे हर फेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हर फेस का एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे आपका ये नीचे वाला फेस है बेस, तो इसका एल और बी, तो एल बी। ऐसे ही ऊपर वाला फेस बिल्कुल इसके सिमिलर होगा, तो उसका भी एल बी। ये जो साइड के फेसेस हैं, देखो यहाँ पे बी है और यहां पर एच है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा बी इंटू एच, तो बी एच। ऐसे ही इसका भी बी इंटू एच। अब सामने वाला जो ये है एल, ये है एच, तो एल एच, और उसके पीछे वाला एकदम अपोजिट एल एच। तो आप यहां देखेंगे 2 एल बी है, 2 बी एच है और 2 एच एल है। ये आया। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका आया टोटल सरफेस एरिया। अगर कुछ आपको पेंट कराना है या फिर आप कुछ बॉक्स आप उसे पेंट कर रहे हो या फिर शीट से कवर करना है, तो आप टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स इफ यू आर फाइंडिंग आउट द सरफेस एरिया ऑफ द होल बॉक्स, तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर ऐसा भी होता है कि हम रूम को पेंट करा रहे हैं, हम सीलिंग और फ्लोर नहीं करा रहे हैं, या फिर हम सीलिंग और फ्लोर किसी और पेंट से करा रहे हैं, वॉल्स तो ऑब्वियसली सारे एक ही पेंट होता है, तो उसमें क्या निकालेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वॉल्स का, मतलब ये यहां से हट जाएगा, तो ये आया बी एच प्लस एच एल एच एल, तो ये हो जाएगा 2 बी एच प्लस 2 एच एल। तो इसमें 2 और एच कॉमन आ रहा है, तो 2 एच कॉमन लिया, अंदर बचेगा एल प्लस बी। ये आया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया एल एस ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद अगर आपको देखना है कितना स्पेस, वैसे ये 5th एक्सरसाइज में है वॉल्यूम, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम का मतलब है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। आपने साइंस में पढ़ा होगा, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं देखूं कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर आप इसे आप कंसीडर कर लेंगे क्यूबॉइड है, तो आप इसमें देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो इसमें आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, तो आ जाएगा। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो जैसे ये शीट है मेरे पास, इसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, तो अब ये रेक्टेंगल है। अगर इसके ऊपर बहुत सारी शीट्स ऐसे ही रख दूं बिल्कुल सेम, तो ये इतना आ जाएगा, मतलब उसकी हाइट आ जाएगी। तो एल इंटू बी, तो इसका एरिया था, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन अब उसके पास हाइट आ गई है, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो वो वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एल इंटू बी इंटू एच। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट्स आएगा, और यहां पे भी स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये भी एरिया है। बस यहां पर वॉल्यूम जो है क्यूबिक यूनिट्स आएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर ये रूम, ये क्यूबॉइडल रूम है, इसमें आपको एक रॉड प्लेस करनी है मैक्सिमम लेंथ की। व्हाट इज द लेंथ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइडल रूम? तो आप क्या निकालेंगे? वर्टिकली प्लेस नहीं करेंगे तो वो सबसे मैक्सिमम लेंथ नहीं आएगी,
हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे तब भी नहीं आएगी, तो आपको वहां पर पड़ेगा डायगनली, मतलब ये। तो इसका डायगनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइडल रूम हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जो आपके दी होंगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मुलाज लिख लीजिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। ठीक है। उसके बाद देखिए क्यूब, क्यूब में सारे फेसेस जो होंगे आपके स्क्वायर होंगे, ऑल द साइड्स ऑल द एजेस विल बी इक्वल इन लेंथ, तो इसका आपका TSA आएगा, क्योंकि 6 फेसेस है, हर फेस का साइड स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का 6 साइड स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया साइड्स का, मतलब वहां पे 4 फेसेस होंगे, 4 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम L/B/H वहां था, यहाँ पे S/S/S या फिर S³। डायगोनल जो आता है यहाँ पर वो आता है √3S। ठीक है। ये फॉर्मुला है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का। A plastic box is 1.5 meters long, 1.25 meters wide, and 65 centimeters deep. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. तो इसमें हमें लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर्स, ब्रेथ दी हुई है 1.25 मीटर्स और हाइट दी हुई है 65 सेंटीमीटर। हमें एक बॉक्स बनाना है, वो ऊपर से जो है वो खुला हुआ है। ठीक है। तो दैट मीन्स ऊपर शीट लगेगी नहीं, तो साइड्स में और नीचे। तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड का निकाल के नीचे का प्लस कर देंगे, या फिर एक और मेथड है, आप टोटल निकाल लीजिए, उसमें से ऊपर का माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो और इसमें बोला हुआ है लास्ट जो सेकंड आपसे पूछा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर पूरी शीट कितने की आएगी, अगर कॉस्ट कितनी होगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर ₹20 का है, तो 1 मीटर स्क्वायर की दी हुआ है, दैट मीन्स हमें जो भी एरिया निकलेगा वो मीटर स्क्वायर में ही निकालना है। तो अभी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहां पर 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 1 मीटर में 100 और आधे मीटर में 50। ऐसे ये 125 सेंटीमीटर आएगा, तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, दैट इज L/B। फिर आप फॉर्मूला डाल देंगे 2H L प्लस B प्लस एरिया ऑफ बेस L/B। तो 2 into 65, 150 प्लस 125, और यहां पर आ जाएगा आपका L/B, दैट मीन्स 150 into 125। ये हो जाएगा 130 into 275 प्लस यहाँ 0 लगा देते हैं, 15 का टेबल करेंगे, 15 5 75, 15 30 37, 3 15 15 18। यहाँ पर 13 का टेबल रीड करेंगे, 0 हम ये वाले लगा देते हैं, 13 5 65, 13 7 91, 97, 9, 13 26, 26 plus 9 35। इसलिए थोड़ा सा टेबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि 20 तक अगर आप टेबल्स कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 275 इंटू ऐसे आप कर रहे हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप 15 का टेबल ही रीड करेंगे। तो 15 देखो मैंने 15 का टेबल रीड करा है, सीधा आंसर आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं रहेगा। तो थोड़ा टाइम है आपके पास अभी, तो आप टेबल्स पहले रीड कर लीजिएगा, टेबल्स लर्न कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। 18750, अब प्लस कर लेते हैं, 0 5 plus 5 10, 8 8 plus 7 15, 5 plus 1 6 14, 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर स्क्वायर में करेंगे, देखिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर इंटू मीटर, मतलब 2 मीटर आगे, मतलब 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10,000। और ये ध्यान रखिएगा, एक चीज और बता दूं, BSM और SBD, इसका क्या मतलब है, अगर आप कोई भी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब चेंज कर रहे हो, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे। बिग, B स्टैंड्स फॉर बिग, स्मॉल मल्टीप्लाई, स्मॉल टू बिग डिवाइड। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेंटीमीटर को स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, दैट मींस यू आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट, तो स्मॉल टू बिग डिवाइड करोगे किससे, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में रिलेशन देखा 10,000 का है, तो 10,000 से डिवाइड कर दोगे, यूज कर दी। आप कट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे 100 है, तो इजीली डेसिमल लग सकता है, 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है सेकंड पार्ट में,
तो कॉस्ट उन्होंने बोला 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज का है, तो 5.45 इंटू 20, ये कट गया 100, 25 और ये कट जाएगा 109, तो ₹109 की वो प्लास्टिक शीट आएगी। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। The length, breadth and height of a room are 5 meters, 4 meters and 3 meters respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है 5, 4 एंड 3 थी शायद, 5, 4 एंड 3 मीटर्स में है। आपको इसमें व्हाइट वॉश कराना है क्या, सीलिंग और वॉल्स को। तो एरिया टू बी white washed equals to curved surface area plus area of ceiling। ये तो करा रहे हैं, 4 वॉल्स को करा रहे हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब ही कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला डाल देते हैं 2H L प्लस बी, सीलिंग का होगा L इंटू बी, वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 इंटू 3 5 प्लस 4 और यहाँ 5 इंटू 4, 6 इंटू 9 प्लस 20, 54 प्लस 20, 74 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालना है। व्हाइट वॉशिंग को मैं WW लिख रहा हूं। उसके बाद एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50, 74 इंटू 7.50, तो यहां पर 100 हो जाएगा, ये 0 0 कट, 7 2 7, 15 2 1 37, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 7 105, 10 आ गया, 15 से 45, 45 एंड 55, तो इतनी कॉस्ट आएगी व्हाइट वॉशिंग की। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये तो इजी सा था। पहले हमने कर्व मतलब एरिया टू बी व्हाइट वॉश निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, फिर उसको 7.50 से मल्टीप्लाई। थर्ड क्वेश्चन, The floor of a rectangular hall has a perimeter of 250 meters। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो फ्लोर में अगर आप देखोगे नीचे तो वहां पर L और B आ रहे हैं, तो उसका पेरीमीटर होगा 2L प्लस बी। कितना दिया हुआ है 250। तो अब यहां से देखो तो 2L प्लस डी की वैल्यू 250 आ गई। ठीक है, अब यहां से और सिंप्लीफाई करना तो L प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी 250 अपॉन 2, तो 125। अब L और B की इंडिविजुअल वैल्यूज तो नहीं निकलेंगी, बट ये वैल्यू निकल गई, ये दोनों को प्लस करके 125 आ रहा है। और क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला अगर हम मतलब वॉल्स को अगर पेंट कराते हैं, वॉल्स को मतलब 4 वॉल्स को अगर हम पेंट कराते हैं तो वो आ रहा है हमारा 15,000 खर्चा आ रहा है, मतलब रुपीज कॉस्ट जो दी है। तो हम कभी भी बेसिकली हमने ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या करा था, हमने एरिया निकाला था, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालते, मतलब जो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा एरिया इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी दी हुई है 15,000, एरिया हमें पता नहीं, इंटू 10 ये दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकल जाएगा 15,000 अपॉन 10, ये एरिया ऑफ वॉल्स निकलेगा, कट गया। तो एरिया ऑफ वॉल्स निकल गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वॉल्स का फॉर्मूला वही कर्व सरफेस एरिया 2H L प्लस बी इक्वल्स टू 1500। यहां पर हम L प्लस बी की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे 125। अब ये 2 और 125 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, मतलब नीचे आ जाएंगे। 125 6, तो H इक्वल्स टू 6 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई उस हॉल की 6 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of dimensions 22.5, 10 और 7.5 सेंटीमीटर can be painted out of this container? तो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पेंट पड़ा हुआ है जो एरिया पेंट कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, और हमें ब्रिक्स पेंट करनी है, तो उस पेंट से कितनी
ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सपोज, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझाऊं, अगर मेरे पास पेंट है 500 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना पेंट वो कर सकता है, और मेरे को जो रूम्स पेंट करने हैं उनका एक का एरिया आ रहा है 100 मीटर स्क्वायर, तो कितने रूम्स पेंट हो सकते हैं, 5 रूम्स, 500 डिवाइडेड बाय 100। तो बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन में भी क्या करें, जितना मेरे पास पेंट है और एक रूम का जो मतलब एक ब्रिक का जो हमारा टोटल सरफेस, क्योंकि ब्रिक जो है पूरी जगह से ऑल द 6 फेसेस आर टू बी पेंटेड। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम जितना भी हमारे पास पेंट है डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, देखिए लेंथ, यहाँ ब्रिक्स की लेंथ लिख रहा हूं मैं, ब्रिक्स की डायमेंशंस, ब्रिक की डायमेंशन लिखेंगे। लेंथ कितनी है 22.5, ब्रेथ है 10 एंड हाइट है 7.5, ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम टीएसए निकाल लेते हैं। टीएसए होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 LB मतलब 22.5 इंटू 10 प्लस BH 10 इंटू 7.5 प्लस HL मतलब 22.5 इंटू 7.5। ओके, तो 225 को जब 10 से बदले तो 225 हो जाएगा ये, प्लस ये 75 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 75 का। अगर टेबल रीड करें, 75 5 जा 375, 75 5 जा 375, 37 कैरी, 75 2 जा 150 187, 18 कैरी, 75 2 जा 150 168, 2 से पहले पॉइंट आएगा मतलब ये। ठीक है, अब इसे देखें तो ये हुआ 300, 468.75 मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 8 जा 16 17, 2 6 जा 12 13, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, ये आया वन ब्रिक का। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास कितना पेंट है, आई थिंक 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर, और ब्रिक का एरिया है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर और ऊपर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यूनिट सेम करनी पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किससे, मैंने आपको पीछे बताया था 10,000 से, 937.50। अब दोनों यूनिट सेम हो गई, यहाँ पे हटा देते हैं ये, तो ये आपका 1000 आ गया, यहाँ पर हटाएंगे तो 100 आ गया, ये 3 0 कट गई, ये 0 से 1 0 कट गई, ये पूरा कट गया, तो 100 आ गया। 100 ब्रिक्स पूरी की पूरी पेंट हो जाएंगे अपने एरिया से, अपने पेंट से। ठीक है, मैं कम टू क्वेश्चन नंबर 5। A cuboidal box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeters दिया हुआ है. Which box has the greater lateral surface area and by how much? यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूबॉइड है, दोनों का हमें बताना है, क्या कंपेयर करना है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब CSA, इसका होता है 4 साइड स्क्वायर और इसका होता है 2H L प्लस बी। साइड कितनी दी हुई है 10, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहां पर है 12.5 10 एंड 8, 12.5 एंड 10 प्लस 10, तो आ जाएगा 16 इंटू 22.5, 16 5 is 80, 16 32 40, 4 16 2 is 32 36, 360 इसे बेसिकली लिख देते हैं 225, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा आ रहा है, तो लिख देंगे आप लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस 40 है। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, दोनों का टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। फिर टोटल सरफेस एरिया भी दोनों का निकल जाएगा, फिर आप कंपेयर कर लेंगे किसका छोटा है, आप कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, including base, held together with tape. It is 30 centimeters long, 25 centimeters wide, and 25 centimeters high. What is the area of the glass? तो ग्लास का एरिया निकालना है. टोटल पूरा कवर्ड है नीचे से भी और बेस भी. उसमें लिखा हुआ है इन्होंने इंक्लूडिंग बेस. तो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है. लेंथ इज 30, 25 and 25. 30, 25, 25 all are in centimeters. ये है. हमें TSA निकालना है. 2 brackets LB plus BH plus HL. L into B मतलब 30 into 25 plus BH 25 into 25 plus HL 30 into 25. 30 into 25 होगा 750 plus 625 plus 750. 750 plus 750 हो गया 1500, 2125. यही आएगा 1500, 1500 प्लस 600, 2100, 2125. तो ये 2100 का डबल 4200, 25 का डबल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना ग्लास हमारा लगेगा हर्बेरियम बनाने में. नेक्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. अगर मैं इस पूरे को, ये जैसे बना हुआ है हर्बेरियम, इसको अगर टेप से चिपकाऊं मतलब सारी एजेस पर, मतलब यहाँ पर, इस पर, तो मैंने आपको बताया था कि कितनी इसमें लेंथ होती है. टेप नीडेड 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है. सब पे टेप लगानी है. तो 4 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B प्लस H. तो ये आ जाएगा लेंथ कितनी है 30 प्लस 25 प्लस 25. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 50 प्लस 30 80. 320 सेंटीमीटर ऑफ टेप विल बी नीडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मेरा क्वेश्चन नंबर 7. Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25, 20 and 5. Bigger box dimensions of bigger box, length, breadth and height कितनी है? 25, 20 and 5. 25, 20 and 5. ऐसी स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशंस हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट. उसकी हैं 15, 12 and 5. 15, 12 and 5. फॉर ऑल द ओवरलैप्स. अब ओवरलैपिंग के लिए जब हम कवर करेंगे तो उसमें 5% एक्स्ट्रा मंगवाना है. कार्डबोर्ड की कॉस्ट दी हुई है 4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें 250 बॉक्सेस मंगवाने हैं ऑफ ईच के, मतलब 250 इसके 250 इसके. तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही वो कार्डबोर्ड का बनेगा. तो TSA निकालेंगे. तो TSA इसका निकाल देते हैं 2 LB प्लस BH प्लस HL. तो 2 LB मतलब 25 इंटू 20 प्लस BH 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5. ठीक है. 25 इंटू 20 500 प्लस 100 प्लस 125. तो ये हो गया 600, 725. ये आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बड़े वाले बॉक्स के लिए, एक बॉक्स के लिए इतना चाहिए. ऐसे ही इसमें अगर TSA निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा. मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं. 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5. तो ये हो गया 180 प्लस 60 प्लस 75. तो आई थिंक ये कितना हो गया 240, 315. तो हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 2 बॉक्सेस. 2 बॉक्सेस कौन से? एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स. तो इनको प्लस कर देते हैं. 1450 प्लस 630. तो ये आ गया 08 प्लस 6 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उन्होंने बोला था कि 5% हमें एक्स्ट्रा मंगवाना है. तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड नीडेड, इसका 5%
0 से 0 कट गया, 5 2 जा 2 कट गया, 104 इतना एक्स्ट्रा मंगवाना है। ठीक है, तो इसमें प्लस कर देते हैं कार्डबोर्ड नीडेड प्लस एक्स्ट्रा, कितना हो गया 2080 प्लस 104, तो इसे प्लस करेंगे तो आएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे मतलब 2 बॉक्सेस का आ गया एक्स्ट्रा मिला के। बेटा इसे मैं रब कर रहा हूं। उसके बाद हमें 250 बॉक्सेस बनाने, तो अब मैं पूरा निकालूंगा टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा 2184 इंटू 250 सेंटीमीटर। 500 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि 250 वो है तो हमने सर ने 500 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं दोनों को पहले ही ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं। अगर आप इंडिविजुअली निकालते तो 250 इंटू 250 करते, लेकिन मैं सारा एक साथ ही निकाल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, नहीं तो अलग अलग निकालोगे तो बहुत बड़ी। इसको आप 250 से इसका 5% निकाल रहे हो अलग, वो 630 आया था उसका अलग निकाल रहे हो 5%, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाएंगे। तो इजी वे क्या है कि दोनों का हम निकाल दें एक साथ, क्योंकि कार्डबोर्ड तो सेम ही मंगवा रहे हैं, तो एक साथ ही निकाल के फिर 250 से मल्टीप्लाई। इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हमसे ये पूछा भी नहीं है, हमसे कॉस्ट पूछेंगे तो कॉस्ट निकालेंगे 2184 इंटू 250। अब उन्होंने बोला था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 4 रुपीज का है, तो 4 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 250 से कट हो गया, ये पूरा पूरा कट हो गया, तो रुपीज 2184 का पूरा आपका कार्डबोर्ड आ जाएगा दोनों बॉक्सेस का, 250 बॉक्सेस का। ठीक है, ऑफ ईच काइंड। ठीक है, पहले हमने क्या करा, पहले फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमने निकाला बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, फिर स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद 5% एक्स्ट्रा मंगाना था, तो 5% मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया 104, फिर इसमें प्लस कर दिया, तो ये आया, मतलब ये आया दोनों बॉक्सेस का, बड़े बॉक्स और छोटे बॉक्स का एक्स्ट्रा मिला के। फिर ऐसे बॉक्सेस मुझे कितने मंगवाने थे 250 बॉक्सेस, तो मैंने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं है, बस शो कर दिया इंटू 250 करना है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 रुपीज है, तो मैंने 4 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में तो कन्वर्जन भी कोई नहीं करनी थी, 4 के टेबल में 1000 आता है 250 में, 250 से 250 कट हो गया, तो 2184 इज द अमाउंट ऑफ द कार्डबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of the height 2.5 with base dimensions 4 and 3? तो लेंथ है आपकी 4, ब्रेथ है 3 और हाइट है 2.5। तो हमें कहां कहां से कवर करना है, ऊपर से नीचे, साइड से, नीचे से कवर नहीं होगा। दैट मीन्स जो हम निकालेंगे वो निकलेगा tarpaulin रिक्वायर्ड इक्वल्स टू CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। CSA विल बी 2HL प्लस B प्लस L इंटू B, एरिया ऑफ टॉप निकल जाएगा। हाइट कितनी है 2.5, लेंथ है 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हुआ 5 इंटू 7 प्लस 12, 35 प्लस 12, 47 मीटर स्क्वायर ऑफ tarpaulin विल बी रिक्वायर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेटा सारी क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो सिलेंडर पे बेस्ड है और उसपे सरफेस एरिया जो है वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।